गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है। चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहाँ से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का कहते हैं अंतर गुफा। अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं। पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है। पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी। जीव नाम निज कह विचारी जान बुझ दानी झकमारी। क्या कहता है? अब यहाँ क्या बताते हैं? दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कैसे? सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सतनाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस चल जाऊं पुरुष दरबारी, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकड़बाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम। तो इसने नो सोचा यो 7 नाम है, इन तन्यारा छठवा नाम, इन 5 तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है, और उस तन्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है, उन 5 तन्यारा है। इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये छठवां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियम जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ियां दूसरे कमल की,
और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। इस प्रथम मंत्र में अब 2 मंत्र और जोड़े हैं दाता ने। अब कंप्लीट कोर्स था, अब बताना था। ये थे 5 नाम जो धर्मदास जी के लड़के चूड़ामणि जी यानी मुक्तामणि जी, जो परमात्मा के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ था, उसको 5 नाम दिए थे परमात्मा ने। कबीर जी ने स्वयं उसको दीक्षा दी थी और आगे यही दान करने का आदेश दिया था। ये 2 मंत्र ऊपर नीचे के नहीं बताए थे, और वो ये 5 नाम थे। आगे चल के 6ठी पीढ़ी जब उस धर्मदास के वंशजों की आई, चूड़ामणि जी धर्मदास जी के पुत्र थे, तो 6ठी पीढ़ी जब आई, उसमें किसी काल के दूत ने, अन्य नकली कबीरपंथी ने उसको विचलित कर दिया, उस महंत को, कि तुम बात करते हो सतलोक और सचखंड और सतपुरुष की, और भक्ति कराते हो इन देवी देवताओं की, तुम काहे के मोक्ष हो गए। तो वो विचलित हो गया। उसने कबीर साहब ने कबीर सागर की वाणी में लिखा है, एक महिमा लिखी है 5 नामों की, कि ये मंत्र जो है अजर हैं, अमर हैं, अमी हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही अंश का। वो पूरी आरती गोटली वो करने लगे, ले भी कह कहोगे। और कबीर साहब ने कहा था 6ठी पीढ़ी में तेरी बात बिगड़ जाएगी, ये मंत्र नहीं रहेंगे, काल के दूत से प्रेरित होकर वो विचलित हो जाएंगे, वहां खंड हो जाएगा, ये परंपरा भी तेरी 5 नाम की भी नहीं रहेगी। अब कंप्लीट कोर्स गरीबदास जी को दिया परमात्मा ने। देखिएगा, अब पहले नीचे यहां तक बरी करते हैं आपको, फिर आगे के मंत्र 3 और बताएंगे। ये देखिएगा, ये भक्ति बोध है जो आप डेली पढ़ते हैं, और इसमें ब्रह्म वेदी है, उसके अंदर गरीबदास साहिब जी ने कंप्लीट बता रखा है, सारा कोर्स बता रखा है। देखिएगा, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। आपको परमात्मा सत सुकृत, वो मंत्र तो सबका दुख भजन करने वाला मूल मंत्र तो, लेकिन ये भी मंत्र हैं, जैसे आप डेली पढ़ते हैं इसको। देखिएगा, ये है ब्रह्म वेदी, ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम, मूल चक्कर गणेश वासा है, और रक्त वर्ण झानिए किलियम जाप कुलीन तज, किलियम का जाप कर और सब छोड़ दे बकवादों को, शब्द हमारा मानिए। ये इसके साथ हम मिलते चलेंगे सारे के सारे। अब देखिएगा, फिर क्या कहते हैं, स्वाद चक्र ब्रह्म आदि भाषा जहां सावित्री ब्रह्म आ रहे हैं, और ओम नाम जपत अंसा, जपन तंसा ज्ञान योग सतगुरु कह को सतगुरु होगा जब वो बताओगा ये कहानी तेरे को। नाभि कमल में विष्णु विशंबर जहां लक्ष्मी संग वास है, और हरियम जाप जपा कर हंसा, जपंत माने जपो, और जानत बिरला दास है, तो एक आधा जाने सारे रहस्य को। हृदय कमल माँ देव देव सती पार्वती संग है, और सोहम जाप जपन हंसा ज्ञान योग भल रंग है। कंठ कमल में बसा विद्या ज्ञान ध्यान बुद्ध नासी, लील चक्र मद काल कर्म आवदम को फांसी। अब यहाँ आकर गरीबदास जी ने जानबूझ कर यू अधूरा छोड़ दिया, और फिर ग्रंथ साहिब के अंदर एक स्थान पर कंप्लीट ज्यों का त्यों मंत्र लिखा, 7 मंत्र लिखे उस सूक्ष्म वेद में गरीबदास जी की वाणी। अब ये तो हो गया कि ये 5 नाम हम जाप करेंगे, तो ये 5 नामों का हम साधना करेंगे, पूजा नहीं है ये।
अब हमने इन भगवानों का कर्जा ले रखा है, यहाँ फंस रहे हैं, इनसे लाभ ले रहे हैं, हम ऋणी हो रहे हैं। इस मंत्र से हम इनका ऋण उतारेंगे। और ये इन देवताओं के मूल मंत्र हैं, इनसे लाभ लेने के। जैसे एक भैंसा होता है, जोटा होता है, या ये सांड होता है, जो जिसको खागड़ बोले हमारे यहाँ आकल कहते हैं, उनका एक मंत्र होता है ना, उसने भैंसा भैंसा करते रहो, कति नहीं सुने। अरे एक बार उसको कहो जो हुर्र, वो यूं देखोगा और मनमाने भाग ले उस तरफ, तो भैंसा तो उसका अलग नाम है और वो मूल मंत्र है जो उसने पकड़ कर खींचेगा, प्रभावित करता है। तो ये मंत्र मूल मंत्र हैं देवताओं के, जिनके ये वश है, ये आपको ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आकर्षित होना शुरू कर देंगे और आपको पूर्ण लाभ देना शुरू कर देंगे। ये राधा स्वामी वाले कहते हैं हमारी तो चढ़ाई सीधी त्रिकुटी से शुरू होती है, त्रिकुटी से, हमने नीचे से कोई लेना देना नहीं। जाने इनके घर का राज है। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल ठा के चला जा। वहां जाने से पहले कर्जा पाटेगा तुम्हारा। ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां जाने से पहले पूरी क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा और फिर वीजा लगवाना पड़ेगा, तब त्रिकुटी पर जाया जाएगा। अब यहां तक तो हम इन सब के प्रथम मंत्र में जो बीच के 5 नाम हैं, जो बीच के 5 नाम हैं, प्रथम और लास्ट को छोड़कर जो 7 नाम का आपको मंत्र दिया जाता है, तो इन कमलों से बरी होंगे हम। जब आप यहां से चलोगे इस दास के रूप में, आप जब यहां से चलोगे तो आपको ऑटोमेटिकल रास्ते जैसे अपने आप संकेत होते चलेंगे, इधर आ जा, इधर आ जा। जैसे आजकल एक इंटरनेट से चलता है मार्गदर्शक, इसमें मोबाइल के अंदर जहां आपने जाना उस रोड पर भर दीजिए, कहते हैं आगे आगे संकेत करता चला, इधर चल, 20 किलोमीटर ये मोड़ है, 30 किलोमीटर आगे चल, 2 किलोमीटर इधर मोड़। तो उस समय आपके आगे आगे ऐसी इंडिकेशन चलेगी भगवान की, जिनके ये सब मंत्र जाप की कमाई साथ होगी, वो लाकर छोड़ देगा आपको त्रिकुटी पर। अब त्रिकुटी के ऊपर आपका एक रिहर्सल होगा, वहां इस दास के रूप में परमात्मा खड़े पाओगे, बैठे मिलेंगे आपको कई स्टेज पर। और आपको अपने गुरुजी की पहचान खूब होती है और सिमरन आपका साथ होगा। उस 3 मंत्र के जाप का ही आगे काम शुरू होगा। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत वो 3 मंत्र बताए हैं। ओम सरपुरुष ब्रह्म का, काल का, और तत् ये संकेत ये अक्षर पुरुष का, उसके 7 संग ब्रह्मंडों का किराया देंगे, इसकी कमाई थे। और जो तीसरा सत्य है वो सार नाम है, उसको सार शब्द कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। ये सांकेतिक है दोनों, सत्य और तत्व। ये है संत मत प्रकाश भाग 4। श्रावण सिंह जी के प्रवचनों का संग्रह है ये। और ये यहां से छपा है। ये देखिएगा 1975 से चला रहा है, 9वीं बार 1975 से, और ये यहां से छपा है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जालंधर से। ये देखिए श्री सावन सिंह जी, ये है, ये श्री सावन सिंह जी हैं, इनके प्रवचनों का संग्रह है ये। इसके अंदर कंप्लीट इनसे लिखा है कि ये सारे हजूर महाराज के सत्संग आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। 40 साल तक हजारों लोगों ने उन्हें संसार की सब वस्तुओं से बढ़कर माना। हजूर के मुख से निकला हर एक लफ्ज, प्रत्येक शब्द उनके शिष्यों के जीवन और प्राण ही बन गया। उनके सत्संग आनंद विभोर करते थे, प्राण देते थे। ये सारा कुछ उसी के सत्संगों का इस पुस्तक में दिए गए सत्संग विचारों में, हृदय को छूने वाले ज्ञान में गहरे और रूहानी और परिपूर्ण होते हुए हैं। ये यानी इसके वचनों का संग्रह है। अब इसके 261 पृष्ठ ले चलते हैं आपको, ये देखिएगा इसमें क्या लिखा। 261 पृष्ठ पे ये वाणी तो इन्होंने दी है
शिवदयाल उस नकली वाली, अक्सर पुरुष नृत्य चाली छोड़ दिया देश बेगाना। अब इसको सावन सिंह जी अनुवाद कर रहे हैं, यह संसार छर है, अक्सर है सो पर अक्सर ब्रह्म है। अरे वाह देवता, ये संसार तो सर है और अक्सर वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। अच्छा, जब से संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। गुरु ग्रंथ साहिब का रेफरेंस दिया है इन्होंने। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिल जाएंगे, ये अक्षर इनमें नाही। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 340 पर ये वाणी लिखी है और इसमें क्या लिखा है कि 52 अक्षर लोक त्रिभय, सब कुछ इन ही माही और वे अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इन मनाई। अब इसका अर्थ तो ये है, गुरु ग्रंथ साहिब में जो वाणी है उसका अर्थ ये बनता है कि जो मूल मंत्र है जो आपको बताया जाता है सोहम और वो सार नाम, वो इन 52 अक्षर से बनी हुई लिखे हुए यानी वेद, गीता और पुराणों में कहता इनमें नहीं है वो मंत्र, वो तो परमात्मा खुद लेकर आया था जो मूल ज्ञान है। ये अर्थ इसका ये है। ये अड़ंगा क्या कर रहा है देखिए, ये 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हो। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, पिंड और अंड का, और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, उसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है। देख अड़ंगा यो क्या कहता है कि 2 अक्षर वो आगे है पार ब्रह्म, मरे पास पाओगे ऊपर, वहां मिलेंगे। सावन सिंह जी कह रहे हैं, इसका वास्तविक अर्थ क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कह रहा है देखिए, यहां लिखा है इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावै। ये सावन सिंह कह रहे हैं कि इसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रंथ साहिब में लिखा है सोई गुरु पूरा कहावै, 2 अक्षर का भेद बतावे, ओए होए, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे, ओए होए। अब फिर कहते हैं जे तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाई जे कर सत सुमावा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर ये शब्द लिखा है। और एक ये लिखा है कि जो ये सावन सिंह जी कह रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे और जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो ये सावन सिंह और ये दादा स्वामी वाले तो कोई ना थे, पूरे गुरु नहीं थे, इनको 2 अक्षर का पता ही नहीं। ये तो कहीं पार ब्रह्म है, फिर इनको कैसे पता हुआ 2 अक्षर का, ये तो नकली हुई। अब देखना, सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, 100 प्राणी निज घर पावे। अब देखो पुण्यात्माओं, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, मेरे सतर के जो तेने धार्मिक अनुष्ठान किए हैं, ओम नाम का जाप, जितने यज्ञ आदि हैं वो मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, तब मैं तुझे सर्व पापे भय मोक्षामि मासुच, फिर मैं तुझे सब पापों से छोड़ दूंगा, मुक्त कर दूंगा, तो चिंता ना कर। तो ओम नाम के जाप की कमाई हम त्रिकुटी पर इस ब्रह्म को दे देंगे और यू हमने छोड़ देगा तो ओम तक छुड़वाएगा। फिर हम प्रवेश करेंगे अक्षर पुरुष के सात्संग ब्रह्मांडों में, वहां जो भौर गुफा में 12वें द्वार पर पहुंचेंगे, वहां तक हम सोहम के उस जाप की कमाई से जाएंगे। अगर सार नाम नहीं है तो वहां बैठे रहेंगे, सतलोक को देख सकते हैं, भौर गुफा से आगे नहीं जा सकते। तो फिर सार नाम वो पार करेगा, उसमें से पार करेगा, वो ठीक ठिकाना दिलाओगा। तो इसमें नानक साहिब जी कह रहे हैं कि जैसे इस वाणी का ये अर्थ है, देखो सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, 2 अक्षर, एक छुड़ावे एक लखावे। ओम तो यहां तो छुड़वाओगा और सो हम केवल परमात्मा सतलोक को दिखा देगा कि वो ऊपर है लेकिन जा नहीं सकते वहां। वो इससे हटकर जो सार नाम है वो वहां सतलोक में निवास करावेगा। ये देखिए नानक साहब जी कहते हैं कि जय तू पढ़्या पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा,
जे तू पंडा पंडित बिन दो अक्षर दो नावा, इन 2 अक्षर 2 नामा के बिना तू कुछ भी पढ़ लिया, सारी गीता याद कर ली, वेद गोट लिए, और पर्णवत नानक एक लंगाई जे कर सत समावा। और जो एक है नहीं, दोनों से नारा, एक तो छुड़ावेगा, एक दिखावेगा, और यो पार लंगावेगा तीसरा, इन दोनों से तीसरा। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1173 पृष्ठ में फिर कहा है, ये अनुवाद श्रावण सिंह का अड़ंगा कर रखा है। यदि तुम गुणी हो, ज्ञानी हो, तो वो अक्षर बताओ, और आप उत्तर दे रहा, वो अक्षर तो पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। अकल देखकर मूर्ख है कि वह 2 अक्षर तेने को पार ब्रह्म है ऊपर है, और फिर वो तुमने के पता 2 अक्षर के वेद का। आगे देखो कबीर साहब क्या कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाग, और होगा खसम तलेगा राख। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहब की वाणी लिखी है 329 पृष्ठ पे। ये क्या कह रहे हैं परमात्मा कबीर जी के, कहे कबीर अक्षर 2 भाग, इन 2 अक्षर का जाप कर, और होगा खसम तलेगा राख। यानी इस 2 अक्षर के नाम सतनाम को, जिसमें कोम और एक दूसरा है तत् संकेत, इसके देने वाला, दान करने वाला यदि अधिकारी संत होगा तो ये 2 मंत्र तेरे बेड़ा पार करेगा, तेरी रक्षा करेगा, नहीं तो नकली से लेकर वो भी काम नहीं करेगा। देखो कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम यानी अधिकारी होगा तो तेरी रक्षा होगी, इसके 2 अक्षर के नाम देने वाला। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरिमन वस है, नानक होत निहाल। इन 2 से नारा एक और अक्षर है। और यहाँ देखिएगा 261 पृष्ठ पढ़ दिया, संत मत भाग प्रकाश 4 पे, अब 262 पे। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़्या मुक्त ना हुई। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, एक अक्षर वो सार नाम, गुरु से लेकर जो जाप करेगा गुरुमुख होकर, जिसकी निर्मल सोई उसका कल्याण होगा। आगे देखिए नकल इनकी। देखो अब ये सावण सिंह बाबा जयमल सिंह केसेस, बाबा जयमल सिंह शिवदाल जी केसेस, और सावन सिंह जी केसेस बलोचिस्तानी सावस्ताना खेमामल जी, जिससे इस सिरसा के अंदर जो डेरा सच्चा सौदा चला है उसका दोष प्रवर्तक थे, वो सावण सिंह जी केसेस थे। और ठाकुर जी ये भी सावण सिंह जी के यानी दर्शन, उसके बाद सावन सिंह जी के शेष हुए हैं, जो इन्होंने क्या नाम है, जो दिल्ली के अंदर जिन्होंने डेरा बनाया है, वो उनके उसके शेष हुए हैं। सावन सिंह जयमल सिंह के शेष थे, सीधे 2-3 अधिकारी थे ये, एक तो सावन सिंह जी, एक बाबा खेमामल सिंह जी, और एक वो जिन्होंने दिल्ली में डेरा स्थापित किया, मैं उसका नाम भूल गया। तो ये भी यहाँ सावन, तो कहने का भाव यह है कि सारा का सारा ग्रुप एक ही कुएं का पानी है। बाबा जयमल सिंह जी के विचारों से ही खेमामल सिंह जी सच्चा सौदा सिरसा बने, वहां उन्होंने स्थापना की, और वही उसमें ज्ञान है। तो हमने भी ये देखना है कि इस पूरे ग्रुप ने, जिसने सबसे ज्यादा जीवों को घेर कर काल के मुंह में ठोक रखा है, जकड़ रखा है, उनका के ज्ञान है ये देखिएगा। हाँ वो नाम याद आ गया उसका, कृपाल सिंह। कृपाल सिंह जी थे ये, इस किताब में देखा, भूल लग जाए इतना। अब कहने का भाव यह है कि कृपाल सिंह जी और खेमामल सिंह जी ये दोनों अधिकारी मानते थे सावण सिंह जी के बाद गद्दी प्राप्त करने के। सावण सिंह जी ने इन दोनों को बाईपास करके एक सरदार जी को उसको अधिकारी बना दिया। ये दोनों ने अपना नारा चमटा गाड़ दिया, खेमामल सिंह जी ने तो सिरसा में और कृपाल सिंह ने दिल्ली में। और कृपाल सिंह का शिष्य फिर ठाकुर सिंह हुआ, और उस शिवजाल जी वाली ब्रांच चली आगरा से, ये सारी फैल रही है। फिर वो मथुरा में पहुंचे, जय गुरुदेव, वही 5 नाम ये जाप देते। लेकिन सच्चा सौदा सिरसा वालों ने थोड़ी सी चतुराई कर दी, लोगों ने टोक टाक दिया कि 5 नाम काल के जाप करते हो, बात करते हो सतलोक के। तो इन्होंने 3 नाम सेलेक्ट कर लिए, अकाल मूर्त, सब स्वरूपी राम और सतपुरुष। ये जाप है कोई?
तो न्यो भट्ठा बैठा दिया काल दशव का। अब देखना क्लियर होगा। अब देखिएगा, अब यहाँ हम 262 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, इसके 262 पृष्ठ पे। अब यहाँ हमारे हैं कि वह अक्षर, ये कहते हैं एक अक्षर जो गुरुमुख जापे ताकि निर्मल सोई। अब इसको डिफाइन करने चला सावन सिंह, वह अक्षर आपके अंदर है, यू एक अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा कर मिलेगा, मरे पीछे मिलेगा, भूत बने पास जैसे शिवजाल ने मिल गया, वो बुक्की में बैठा है। थरा गजब भैया। सावन सिंह जी कह रहे हैं वो अक्षर आपके अंदर है, वो अक्षर आपके अंदर है, इसके बारे में, और पारपुर में मिलेगा। और गुरु नानक देव जी तो कह रहे एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरुमुख होके गुरु जी का शिष्य बनकर उसका जाप करना, ये को पारपुर में मिलेगा। साढ़े बकवाद करे। ये धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम। हमारे विज्ञानियों, हमारा धर्म सतपुरुष है, धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। फिर देखिए, अब आत्मा पुराने महल को छोड़कर लाखों जन्म जिसमें रही छोड़कर सतनाम में जा रही है भैया। अब ये कल देखो, यहाँ तक कह रहा था सतनाम हमारी जाति है, ये सतनाम जाति हमारी सतनाम, सतनाम में जा रही है वह तारा गजे भैया। इनका सतनाम मना समझ हमारे भी पार कितने होंगे, ये देखिएगा। अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द सोहम अंदर है, ये अड़ा नहीं बार नहीं है, अंदर है ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को, असली देश को जा रही है। इनको कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चश्मिन को फिरा मोतिया बंदरे, बेखों के लश्कर फेरे ये बाणी चोर कठोरे, सतगुरु परमेश्वर धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। परमात्मा की वाणी चुरा ली, उसमें ओम शब्द देख लिया, और गीता वाला ओम तत्सतमत ओम देख लिया, कबीर परमात्मा से सोहम ले लिया, और उस सत्यों का नो लिख दिया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, राधा स्वामी वाला ने यू ज्ञान जोड़ा। अब ये देखो, अनजान व्यक्ति लाल कर ठोकर मार रहा है, कहते ये तो अंदर मिलेंगे अंदर, और वो कह रहे हैं बाहर जाप कर रहे हैं, दोनों मंत्र 2 अक्षर के। अब आपको दिखाते हैं जिन महापुरुषों का मोक्ष हुआ उन्होंने कौन से मंत्र जाप करे। अब सबसे पहले आपको आदरणीय नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे? सतनाम। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा मिले थे सतपुरुष, बेई नदी पे जब वो स्नान करने गए हुए थे सुल्तानपुर के पास। वहां से परमेश्वर सतपुरुष जिंदा महात्मा के रूप में आए थे। जैसे सभी महापुरुषों को, आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव पुराने जिला झज्जर वाले को, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत यूपी वाले को, इन सभी को परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मिले और सचखंड लेके वापस छोड़े। परमात्मा ने कहा था कि जो 12वें पंथ का प्रवर्तक गरीबदास होगा, उस गरीबदास के द्वारा मेरी महिमा की वाणी यथार्थ फिर से प्रकट करवाऊंगा। और गरीबदास जी ने क्या कहा है? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। ओए होए। अब नानक साहिब जी को परमात्मा मिले, उन्होंने खुद कहा, गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पन्ने पर लिखा है, फाई सुरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुतावार ये धानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब के 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। 731 पृष्ठ पे लिखा है कि अंधला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तल जावे और जाकी संगत नानक रेंदा कुकर मौंडा पावे। इसे सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा इन महापुरुषों को मिले थे। इन्होंने कौन से नाम दिए थे इनको? परमेश्वर ने स्वयं एक
तत्वदर्शी संत रूप में आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वे दोनों प्रमाणित कर दिया। तो अब नानक साहब जी को कौन सा नाम प्राप्त हुआ था उस परम पिता परमात्मा से, वो देखिए उनकी अपनी जीवनी में। ये है एक जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम सतगुरु प्रसादी। यह है ई जन्म साखी अब तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन सबसे पुरानी है भाई बाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहेब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। अब हम इसके पृष्ठ नंबर आपको ले चलते हैं 547 पर। ये देखिएगा 547 पर, और ये है समंदर दी साखी। अब यहां से पढ़ेंगे हम। बाला संधु वाच, बाला संधु के वचन, बालाजी के वचन ताते गुरु अंगद देव जी को बता रहे हैं, और गुरु अंगद देव जी ने ये लिखी थी बाद में। ताते हे गुरु अंगद देव जी, जद गुरु नानक जी अजिते कोलों अजिते पासों विद्या होए, ता मर्दाने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समंदर तो देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मीटो, जा अखी मीट के खोलिया ता समंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ, ते अगे अगे गुरु जी तुर पे, जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समंदर ऊपर तुर पे। जा चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, लते लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखण, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु नानक जी कहा, मर्दाना गुरु दी करनी वल नहीं वे देखना, गुरु ते बचना पर चलना से सदा चाहिए। तो मर्दाना वही आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लग्या वाहिगुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। सिद्ध हो गया। नानक जी कौन सा जाप करते थे? 2 अक्षर का। अब ये तो आपको दिखाई पंजाबी, क्योंकि आजकल पंजाबी पढ़नी बहुत कम है। कोई ना सोचे गुरु जी डांडी मार गए होंगे, हिंदी और दिखा दो। अब कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूक मारता है, तो आप दूध के जले हुए हैं, अब लस्सी का भी फूक मार के पीवाएंगे तो बढ़िया रहेंगे ना, फिर ना कोई वो भी जाकर बोले। तो अब आपको ऐसा कर देंगे कि सब शंका निवारण हो जाएगी। देखिएगा, ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर, ये वही है। पंजे साहिब और 10 बादशाह का जीवन संपूर्ण साखियां सहित दर्ज हैं। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये सारा कुछ देख लो एक बार। ये 2006 का प्रकरण है, 12वां संस्करण है 2006 में। 2006 में तो 12वीं बार छप चुकी है ये पुस्तक।
और ये सारा वही है। भाई चतर सिंह, जीवन सिंह, बाजार माई सेवा, अमृतसर, ये इनके फैक्स फोन नंबर है। और इसमें हम ले चलते हैं आपको 559 पृष्ठ पर। ये देखिए समुद्र दी साखी, 559 पृष्ठ पे ये समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समंदर में जो लंका है वहां भ्रमण किया जाए। गुरु जी ने कहा, अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र के तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है, समुद्र पर चल रहे थे। और आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। अब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरुजी के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहे गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। जब मर्दाने ने वाहे गुरु नाम की रट लगाई, तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और जो 2 अक्षर का नहीं जानते वो तो कति नालायक आदमी है। वो कहेंगे सतगुरु से। अपने आत्माओं, ये कितना गूढ़ रहस्य है। परमेश्वर ने सबको हिदायत दे दी थी कि बच्चों, अभी इस मंत्र को डिक्लेयर ना करियो। नानक साहिब जी ने बोल कर जाप भी कर दिया, लेकिन ये बोल कर जाप करने का नहीं था, एक झटका देना था कि ये कोई सा बकवाद करेगा तो डूबेगा। तो जिस कारण से पूरे सिख समाज ने इस मंत्र को छुआ नहीं, और गुरु ग्रंथ साहिब में अलग स्थानों पर तो लिखा है ये, लेकिन इकट्ठा नहीं है। तो कहने का भाव ये था कि वो इतने डर गए कि गुरु जी का आदेश उल्लंघन किया था मर्दाना जी ने। वो जाप करने लग गए 2 अक्षर का, वो डूब गया होता। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी संग्रह करके लिखते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि ये मंत्र नहीं आना चाहिए, कहीं कोई सिख बच्चा इसका जाप कर ले, गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से दोषी ना हो जाए। जैसे मर्दाना हो गया था, डूब गया होता, तो ये झटका भी देना था, इसको सार्वजनिक भी करना था कि गुरु नानक जी ये मंत्र जाप करती थी 2 अक्षर का, और सार नाम की तो छींट भी नहीं लागन दी। वो तो अलग है, इस दास के पास है, वो डिक्लेयर करने के लिए। अब खोल लूंगा सारा पिटारा, ये सब फेल हो जाएंगे। तो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विदय समर्थ है। अब यहां तक का तो हो लिया फैसला। अब 3 मंत्र के जाप का, ओम तत्सत, ओम और तत्, जो नानक साहिब जी 2 मंत्र का जाप कर रहे थे, ये सतनाम है 2 अक्षर का। इसके अंदर जो ओम मंत्र का जाप है त्रिकुटी पर, हम इस काल को दे देंगे। फिर हम आगे चलेंगे, परमात्मा आपके साथ रहेगा इस दास के रूप में। फिर हम 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, वहां इसके सोहम मंत्र की कमाई इसको दे देंगे। फिर हम आगे पहुंचेंगे 12वें द्वार पर, वहां ये सार नाम की कमाई, जो तीसरा सत मंत्र है, उसकी कमाई हमें आगे ले जाकर सतलोक में स्थायी स्थान देगी। ये है कंप्लीट कोर्स ऑफ गॉड वर्शिप, परमात्मा की भक्ति का ये कंप्लीट कोर्स है। ये दास के पास है और सबका बेड़ा पार होगा, परमात्मा का वचन है। आओ और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। तो इस पूरे प्रसंग में आज क्या बात सिद्ध हुई कि वो तत्व ज्ञान
परमात्मा स्वयं आकर बोलते हैं अपने मुख कमल से, वेदों से भी प्रमाणित हुआ, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और परमात्मा के पाने के कौन से मंत्र हैं वो आपको स्पष्ट कर दिए। परमेश्वर की वाणी से, परमेश्वर ने जो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी के द्वारा यथार्थ वाणी बुलवाई उससे, और फिर गुरु नानक साहिब जी से। अच्छा, अब इन मंत्रों का जाप और किसने किया? गरीबदास जी कहते हैं, जैसे दास आपको एक होरी शब्द सुनाता है, उसमें सतनाम पालड़ रंग होरी है, उसमें ओरिजिनल मंत्र ये है, ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब जैसे कहा परमात्मा की वाणी है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल कहे भनक पड़ेगी कान। अब वो राम नाम कौन सा है? गरीबदास जी ने कहा है, राम नाम जप कर ठर होई, ठर माने स्थाई स्थान अमर लोक प्राप्त करोगे। राम नाम जप कर ठर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओए ये दो अक्षर का मंत्र है, ये है असली राम नाम। ओ हम सोहम मंत्र जपिए, योग युगत या धोनी तपिए, श्वासा पारस भेद हमारा, ये श्वास के द्वारा सिमरण है इनका। फिर क्या बताया है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवाह गवन बहोड़ ना होई। के नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप करते थे, उसी को फाइनल मान रहे थे। जैसे परमात्मा के गुणों में आपको वेदों में दिखाया है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसके बाद नामदेव जी उस दूसरे मंत्र का भी जाप करने लगा। नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर उसके बाद सार नाम पाया जद लोई, आवागमन बहोड़ ना होई। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिए थे, ओहं सोहम शब्द प्रकाशा। और फिर आदरणीय गीसादास साहिब जी को यही नाम दिए थे, उनका एक शब्द है, ओहम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। लेकिन सार नाम पुणात्मा से भिन्न है, उसके बिना बात नहीं बने। जैसे ये 2 मंत्र का सतनाम बनता है, ये 2 अक्षर का, और सार नाम इनसे न्यारा है। तो ये कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, पूरे विश्व का कल्याण होगा जो नाम ले लेगा। आओ हम पलकें बिछाए बैठे हैं, अपना कल्याण कराओ परमात्मा के बच्चों। बहुत जन्म खो दिए तुमने, समझा है तो सर दर पाओ, भौर नहीं रहे सदाओ। और जैसे ये कबीर परमात्मा इस संत मत के प्रवर्तक परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। ये वैसे तो चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। तो ये संत मत के परिवर्तक हैं। इससे पहले कोई नहीं जाना था सतलोक और सचखंड के बारे में। ये परमात्मा की वाणी से ज्ञान चुरा कर राधा स्वामी वाले एक शब्द निकाल लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। इन्हें कैक है भी पता नहीं। परमात्मा कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, काशी शहर में लहर तारा तालाब पर। और 120 वर्ष तक रहे परमात्मा। सन 1518 तक यानी संवत 1575 तक एक लीला करके जुल्हाए का काम करते थे, साथ में ज्ञान प्रचार भी करते थे और अपना सब ये ज्ञान सुनाया करते थे, अच्छी आत्माओं को समझाया करते थे।
तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहशरीर, आते सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सत साहिब। अब आपको दो एक अनुभव सुनाएंगे पुण्यात्माओं। ये कोई बार बार समय नहीं मिलता। तपस्वी हजार हजार वर्ष तक शरीर को फूकते रहे, भगवान मिला नहीं। अरे यहाँ तो कोई असुविधा है को नहीं। बढ़िया भोजन खिलाकर अपने बच्चों को उड़ाकर रजाई बैठा रखा है और ऊपर ते वर्षा अमृत की आत्मा तृप्त हो रही है। कितने दयालु है परमेश्वर। अपने बाप ऐसा होता है जो बच्चों को सब सुविधा देता है और उनके कल्याण उद्देश्य ही रखता है कि इनका सुख हो, इनका मोक्ष हो, इनका भला हो। तो ये उद्देश्य परमात्मा कबीर साहब का ही है। आप उसके बच्चे हो, सारी सुविधा आपको देता रहेगा। लेकिन अब चूकी हो ना इस दाव ने, फिर कदे दाव नहीं लगेगा, बहुत युग बीत जाएंगे। सत साहिब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य कौन सा है और हम कर क्या रहे हैं। उसके पश्चात ये भी जानकारी होती है कि ये जन्म मृत्यु हमें क्यों प्राप्त है। ये अच्छी चीज नहीं। जन्म हुआ फिर मर गए, जन्म हुआ फिर मर गए। व्हाट इज दिस? कोई बात है यार? तो अभी तक इसका कोई विकल्प नहीं था हमारे पास। हमने एक ये फाइनल फॉर्मूला मान लिया कि यही प्रोसीजर है। जन्मो, युवा हो जाओ, विवाह हो जाओ, फिर बच्चे संतान हो जा, इनको पाल पोस दे, फिर इनका संतान हो जाए हमारी आंखों के सामने, फिर हम बेशक मर जाए। बस इतना ही काम हमने अंतिम मान रखा था मनुष्य जीवन का। इससे हटकर एक विशेष काम है। ये मानव शरीर तो आपको ऐसे प्राप्त है जैसे विद्यार्थी की अलग से पोशाक होती है। जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं ये इतने अच्छे नंबर लेकर पास हो चुके हैं। इनको परमात्मा पाने वाले विद्यालय यूनिवर्सिटी में ये प्रवेश पाने योग्य हैं, ये प्रवेश पा चुके हैं। इसलिए आप जी को ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। और जो बच्चे विद्यालय की पोशाक पहनकर विद्यालय में प्रवेश करके और अपने मूल काम से हटकर कोई ताश खेल रहा है, कोई फिल्म देख रहा है, कोई सैर सपाटे करता फिर रहा है या अन्य व्यसन करके वो पढ़ाई ना करके और कामों में लगा हुआ है, तो वो विद्यार्थी बहुत हानि उठाता है। ठीक इसी प्रकार आप मानव शरीर प्राप्त करके जो भक्ति नहीं कर रहे हो, आप अपने मूल उद्देश्य से हटकर अन्य कार्य कर रहे हो। वही कार्य ही कर रहे हो जिस कारण से आप
उस विद्यार्थी की तरह जो पढ़ाई नहीं करता फिर बाद में बहुत पछताता है। एक समय एक मजदूर सड़क बन रही थी, उसके ऊपर मजदूरी कर रहा था और उसका सहपाठी क्लास फेलो उसी B&R में यानी सरकारी नौकरी पे वो एक्सियन बना हुआ था। एक्सियन यानी रोड महकमे का बड़ा अफसर होता है और वो उसी रोड की इंस्पेक्शन करने आया हुआ था, जिसके साथ उनके बहुत से अधिकारी कर्मचारी उसके आगे पीछे प्रणाम कर रहे थे, बहुत सत्कार से उसको इंस्पेक्शन करवा रहे थे। जब वो एक्सियन चला गया उसके बाद वो मजदूर कहता है, क्या कहता है कि मेरे कर्म फूट गए, यो मेरा साथी था, क्लास फेलो था और ये पढ़ गया, मैं खेल में व्यस्त रहा, मैं पढ़ा नहीं। आज अपने उस गए समय को मैं पछता रहा हूं। मैं मजदूरी कर रहा हूं, ये कार में बैठकर ठाठ से घूम रहा है, इसके बच्चे भी सुखी। तो पुण्यात्मा, जो आज भक्ति नहीं करेगा इस मनुष्य शरीर ने पाके, फिर वो कुत्ते गधे बनके और न्यो रोया करेगा, जैसे कुत्ता रात्रि में ऊपर न मुंह करके रोया करे। कभी कभी देखा हो, उसको आभास होता है कि बहुत बुरी बनी मेरे साथ, वो करता ऊपर न भगवान की तरफ मुंह करके। तो परमात्मा कहते आथे दिन पाछे गई, गुरु से किया ना हेत, अब पछतावा के करे चिड़िया चुगी खेत। मट्ठा बैठा लिया तुमने। और सूक्ष्म वेद में परमात्मा से प्राप्त ज्ञान में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है, श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराज, देखत ना उस चेहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। पहरा माने समय को, कि उस परमेश्वर के सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है और राजा के समान सिंहासन पर भगवान विराजमान है, कबीर परमेश्वर। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, यानी वो भक्ति नहीं करते जिसे तुम्हें परमात्मा मिल जावे। और गरीब दास जी कह रहे हैं ये वक्त जात है, मानो शरीर हाथों से जा रहा है, रोजाना एक दिन कम हो रहा है। यदि भक्ति नहीं की, मर्यादा में नहीं रहे, सतगुरु मिले नहीं, तो रोया करोगे इस समय को जब हाथ से छूट जाएगा, जैसे कुत्ता ऊपर न मुंह करके रोया करे। और जैसे वो मजदूर उस समय को रो रहा था, तो फिर नहीं बनेगा कुछ भी। अब करना है तो ये समय है, समझा है तो सदर पाओ और भौर नहीं रे ऐसा दाओ। मन सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, वो जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। दुर्योधन से राजा होते,
संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, वो देही गीद ना खाई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्र चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन करी सिस्वर कल्प करी, तब खोज न पाया राई मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पाद का, वो देव पद पाए मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, हिरना कुछ ना भाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे, हिरना कुछ ना भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, वो खम्भ पाड़ के आए मन तू। सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम भगत जी जीतू दास है। जीतू दास जी कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश। जीतू दास जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? माता को पूजा करते थे, उन्हीं के भंडारे किया करते थे और उन्हीं की पूजा किया करते थे। तो जो माता की आप पूजा करते थे, भंडारे करते थे, उससे आपको क्या लाभ मिलता था? कोई लाभ नहीं मिलता था जी, सब और घाटा ही होता था। फिर आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम जी परम संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए। पहले जी मेरे पापा उपदेश लेके गए थे और गणेश चतुर्थी का टाइम था, हमने घर में गणेश जी बैठा लिए थे और पापा लेके गए थे। फिर उन्होंने हमें बताया तो हमने उनको सुना और इस तरह हम यहाँ आए थे। तो जो भक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? काफी लाभ मिला है। तो हमारी मम्मी जी को किसी ने जहर दे दिया था, जिसे हम दिनाई बोलते हैं, तो उन्हें किसी ने खिला दिया था। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई तो मम्मी हमारी बिल्कुल ठीक हैं जी और सत्संग में भी आती हैं। और मेरा भी एक बार स्कूल में जी, मैंने जो जिला का एक्सीलेंस नंबर 1 स्कूल होता है उसमें भी टेस्ट दिया था, तो मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ रही थी और जो पुराने स्कूल वाले थे वो बना नहीं रहे थे। तो मैं रोया, परमात्मा से अरदास लगाई तो वो मेरा काम हो गया जी। जीतू दास जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भगत समाज को मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि पहले हम बेबस थे और लाचार थे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं थी और वो थी तो ओनली एक समाज के पास थी, जिसे हम ब्राह्मण या पंडित कहते हैं। उन्होंने जैसा बता दिया वही हमने मान लिया, क्योंकि वो संस्कृत के व्याख्याता थे। उन्होंने संस्कृत पढ़ ली तो वो भगवान बन गए। और जो कि परमात्मा कबीर साहब स्वयं आए थे, उन्होंने बताया, उनकी बात को हमने न मानकर नकली ऋषि महर्षियों की बात को माना। लेकिन आज हम वर्तमान समय में किसी के बेबस या लाचार नहीं है। परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत जो प्रमाण बताते हैं, आप किसी की या हमारी बात पर नहीं जाइए, आप शास्त्रों को उठाइए, उन्हें देखिए और शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए। जिला हिसार बरवाला में अवश्य आइए। सतलोक आश्रम से गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से अवश्य उपदेश लीजिए। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।